नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है साइंस का प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको कैसे रिएक्शन करके बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। याद रहे दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका रासायनिक सूत्र है या अणु सूत्र जो है वो CaSO4.1/2H2O होता है। रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र दोस्तों क्या है इसका? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट 1/2H2O, ये होता है रासायनिक सूत्र। इसके बाद दोस्तों बनाने की विधि में आते हैं। बनाने की विधि में क्या है? जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है जिसे बोला जाता है क्या दोस्तों? जिप्सम भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? जिप्सम। कमेंट में लिखिएगा क्या बोला जाता है? जिप्सम। ठीक है दोस्तों, जिसे जिप्सम बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या करते हैं? 120 डिग्री सेल्सियस पे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो निर्जलीकरण के द्वारा क्या मिलता है? हमारा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को ये हो गया दोस्तों हमारा कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? पीओपी मिलता है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अगर अणुसूत्र की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये हमारा जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल रहा है और यही इसका क्या होता है दोस्तों? रासायनिक नाम और अणुसूत्र भी इसका होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पे हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अब दोस्तों इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। ये किस रंग का चूर्ण होता है दोस्तों? सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, और जल में अविलय होता है यानी जल में क्या होता है? ये अविलय होता है। याद है दोस्तों, भौतिक गुण यह सफेद रंग का होता है और किस तरह का होता है? चूर्ण के रूप में होता है तथा जल में अविलय होता है। जल में बहुत ही कम घुलता है या कहें कि नहीं घुलता है। जल में क्या होता है? नहीं घुलता है। उसके बाद दोस्तों रासायनिक गुण इसका देख लेते हैं, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर इसे हम पुनः क्रिया कराएंगे तो यह जिप्सम में बदल जाएगा। दोस्तों अगर हम इसको क्या किसके साथ पुनः क्रिया कराएंगे? यहाँ पर जल के साथ। अगर हम इसको पुनः जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको क्या कराएंगे? जल के साथ अब क्रिया कराएंगे या इसको ठंडा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। जिप्सम जिसके द्वारा हम लोगों ने क्या किया था? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी जिप्सम के द्वारा हम लोगों ने क्या किया था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को तैयार किया था। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ठंडा किया जाए तो वो पुनः फिर किस में बदल जाता है दोस्तों? जिप्सम में बदल जाता है। या पानी के साथ इसकी अब क्रिया कराएं तो ये किस में बदल जाता है? जिप्सम में बदल जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अगर इसे पुनः पानी के साथ ठीक है अब क्रिया कराएंगे तो किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा किसका सूत्र है दोस्तों? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसको 3/2H2O के साथ क्या करा रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं या अब क्रिया करा रहे हैं तो ये पुनः किस में बदल जा रहा है? जिप्सम में बदल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ होता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में। जब भी किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो आप लोग जाते हैं तो आपको क्या किया जाता है? मान लीजिए आपके घर में किसी को चोट वगैरह लगी होती है या हाथ टूट जाता है तो क्या होता है दोस्तों? आप लोग जाते हैं, हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं? एक सफ़ेद कलर का आपको प्लास्टर करते हैं। तो जो वो प्लास्टर करते हैं उसमें इसी का यूज़ होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और दोस्तों मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है।
खिलौने बनाने में भी यूज़ किया जाता है तथा दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। यानी जो दाँत वाले डॉक्टर भी हैं, वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज़ वो लोग भी करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये रास्टर ऑफ पेरिस समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।